हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, इंडो तिब्बतन एंड बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से एक नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। कौन सी नई वैकेंसीज है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाली, सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो चलिए हम जानते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो बताना चाहूँगी इस वैकेंसीज में जो है अलग अलग पोस्ट आपकी दे रखी, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रहने वाली हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की रहने वाली है, हेड कांस्टेबल की रहने वाली है। ऐसी अनेक पोस्टें हैं जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, लास्ट डेट, सैलरी जैसे अलग अलग पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले बताना चाहूँगा जो है इस फॉर्म को आप मेल एंड फीमेल दोनों वर्ग कैटेगरी वाले हैं जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। जिसमें आपका जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो आपका रेडियोग्राफर रहने वाला है, सब इंस्पेक्टर जो आपका टेक्नीशियन हो सकता है, सब इंस्पेक्टर आपका फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है। अनेक पोस्टें हैं, ठीक है जी। चलिए, तो बताना चाहूँगा इसका जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो 28 अक्टूबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी रहेगी 26 नवंबर 2024। तो फॉर्म जो है आपका 26 नवंबर से पहले पहले ही जरूर भरे ताकि आपको डेट का कोई इश्यू ना हो पाए, ठीक है जी। चलिए जानते हैं पोस्टों के बारे में। तो बताना चाहूँगा जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसमें आपके 7 पोस्टें आपकी दे रखी, जिसमें आपकी जनरल की 2 हैं, ओबीसी की 3, एससी की कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट आपकी दे रखी। इसी तरह से हम बात करें सब इंस्पेक्टर जो है रेडियोग्राफर, इसमें आपकी 3 पोस्टें हैं, ओटी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की 1 दे रखी है, ठीक है। और सीएसआर जो असिस्टेंट है उसकी आपकी जो है 1 पोस्ट दे रखी है, टेलीफोन ऑपरेटर है उसकी आपकी 2 दे रखी है, और पियोन है, कांस्टेबल पियोन जिसको बोलते हैं, 1 पोस्ट आपकी दे रखी है। डिजायर की है, कांस्टेबल डिजायर, जिसमें आपकी 3 पोस्ट दे रखी है। लाइन कीपर की आपकी 1 पोस्ट दे रखी है। टोटल पोस्टों की यदि हम बात करते हैं तो आपकी 20 पोस्टों की ये वैकेंसीज आ रखी है। इस बात आपको ध्यान रखना है, 20 पोस्टें ही, लेकिन आपको लाजवाब पोस्ट हैं, जो भी बनना चाहे बढ़ सकता है इसमें, ठीक है। बाकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप डायरेक्टली जो है आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो जानते हैं पे स्केल के बारे में कि भाई साहब इसमें सैलरी किस तरीके से आपकी मिलने वाली है अलग अलग पोस्टों की। तो बताना चाहूँगा जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनकी 3 पोस्टों की हम बात करें तो आपकी 29,200 आपकी बेसिक सैलरी मिलने वाली है और 7वें लेवल तक आपकी सैलरी मिलेगी जो 92,300 रुपये आपकी सैलरी मिलने वाली। तो बहुत ही शानदार सैलरी है, बिल्कुल भी इस वैकेंसी को मिस ना करें, क्योंकि 20 पोस्टें, क्या पता 20 पोस्टों में आपका नाम अंकित हो, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है, कोई भी इसमें वैकेंसी को जो है भर्ती हो सकता है, ठीक है जी। अगली है हेड कांस्टेबल, जो सेंट्रल लेवल की आपकी ये रहने वाली, सीएसआर असिस्टेंट जो रूप असिस्टेंट रहने वाली है। इसमें आपकी जो है नॉर्मली बेसिक सैलरी 25,500 से लेके 81,100 रुपये आपको मिलने वाली। ये भी आपकी लेवल 4 तक आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। अगली हम बात करते हैं कांस्टेबल पियोन की, टेलीफोन ऑपरेटर और आपकी जो है डिजायर एंड लियन कीपर की, जिसमें आपको बेसिक सैलरी 21,700 से लेके 69,100 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। लेवल 3 तक जो सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अलग अलग पोस्टों की मैंने आपको बताई दी है। जैसे एलिजिबिलिटी की बात करें कि आपको क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो असिस्टेंट जो है सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसकी हम बात करें तो आपको 20 से लेके 28 साल उम्र होनी बहुत ही जरूरी है। 10+2 आपका पास आउट होना जरूरी है। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो टेक्नोलॉजी का है वो आपके पास होना चाहिए, और प्लस में आपको जो है 1 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है जी। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है। अगली है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की, इसमें उम्र सेम है 20 से 28 साल, 10+2 पास होना जरूरी है, वो भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास होना जरूरी है। और आपका जो है डिप्लोमा रेडियो जो है डिनोसिस जो एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल या स्टेट लेवल का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बस आपके पास डिप्लोमा भी होना जरूरी है रेडियोग्राफी से रिलेटेड, और 10+2 किससे होनी बहुत ही जरूरी है, बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री से पास होने जरूरी, ठीक है जी। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है 26/11/2024, ठीक है। इस बात को विशेषकर ध्यान देना। आपकी उम्र की हम बात करें तो 2004 से लेके 1996 के बीच में आपकी उम्र होनी बहुत जरूरी है, और आपकी उम्र है वो 26/11 से लागू होएगी, ठीक है। अगली चलिए हम बात करते हैं
इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की रहने वाली 18 से 25 साल उम्र होनी बहुत ही ज़रूरी है। 10+2 आपका पास होना ज़रूरी है और प्लस में आपका डिप्लोमा भी मांगा गया है, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट से रिलेटेड। ठीक है जी, ये डिप्लोमा है, स्टेट का हो सकता है या फिर सेंट्रल लेवल का भी हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी आपकी नहीं आने वाली। ठीक है, अगली है मैं ओटी टेक्नीशियन। ठीक है, इसमें भी 18 से 25 है, 10+2 प्लस में आपका डिप्लोमा होना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपका ऑपरेटर थिएटर टेक्नीशियन से रिलेटेड हो सकता है। इसी तरह से जो है अलग अलग पोस्टों के अलग अलग जो है ये आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी में सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब बताऊंगा तो आपका जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई बात समझ में नहीं आए तो वो भी हमें कॉमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको आपका डाउट हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट वो आपको मैं बताने वाला हूँ। बाकी जो एज लिमिट है उसके लिए SC ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए अलग से आपको छूट भी दे रखी है। ST में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट है और OBC आते हैं तो आपको 3 साल की छूट दे रखी है। एक्स सर्विस में नहीं, यदि पहले से आप जो गवर्नमेंट में हैं तो उसमें आपको 3 साल की छूट दे रखी है। ठीक है जी, इस बात को आपको विशेषकर ध्यान देना है। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के। तो आपकी फिजिकल किस तरीके से होने वाला है तो बताना चाहूँगा। इसका फिजिकल है वो आपका फीमेल एंड मेल कैटेगरी दोनों का मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑल कैंडिडेट हैं, इसमें 170 जो है सेंटीमीटर्स आपकी जो है मिनिमम हाइट होनी बहुत ही ज़रूरी है। 157 है वो फीमेल के लिए मांगी गई है। ठीक है, बाकी जो है अलग अलग जो है स्टेट पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कश्मीर वगैरह है उससे रिलेटेड है, उसमें 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और 155 है जो महिला कैटेगरी वर्ग को आपको मांगी गई है। दूसरी नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जैसे हैं, उसमें 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, 152.5 फीमेल के लिए मांगी गई है। ठीक है, बाकी अदर जो है नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में रहते हैं उसमें आपकी जो है 160 सेंटीमीटर हाइट है, 147.5 सेंटीमीटर आपकी जो है फीमेल वर्ग कैटेगरी में रहने वाले। इसी तरह से अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, सॉरी जो स्टेट में रहते हैं उनके लिए अलग अलग आपकी दे रखी है। ठीक है, हाइट वगैरह मेल एंड फीमेल के लिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो हम जानते हैं इसके सेस्ट के बारे में कि सीना आपको कितना मांगा गया है। जो जनरल है उसके लिए जो है 80 सेंटीमीटर सीना है, और जो फुला के हैं वो 85 सेंटीमीटर जो है सीना होना बहुत ही ज़रूरी है। फीमेल वर्ग के लिए कोई आपको जो है सीने के बारे में नहीं मांगा गया है, बिना सीने आप जो है इसमें फिजिकल दे सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है हाइट वगैरह फिजिकल रेस वगैरह सब कुछ ये होने वाला है, खाली आपको सीना आपसे नहीं मापा जाएगा। ठीक है जी, बाकी अलग अलग कैटेगरी अलग अलग जो हैं स्टेट के अलग अलग दे रखे, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय, उसमें 77 सेंटीमीटर आपको जो है नॉर्मल सीना मांगा गया है और फुला के 82 सेंटीमीटर आपके मांगे गए हैं। ठीक है, इस बात को आपको विशेषकर ध्यान देना है। बाकी आइस के लिए बिल्कुल 6x6 और 6x9 आपकी जो है आइस होनी बहुत ही ज़रूरी है ना। क्लियर आपकी रोशनी दिखाई देनी जरूरी है, आंखों से दिखाई देना जरूरी है। ठीक है, ये हर फिजिकल में होता है और हर सॉरी एग्जाम में भी आपका रहता है। ठीक है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड भी है उसके लिए आपको मांगा जाता है, कोई विशेष इसमें वो वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी कार्टून के बारे में भी आपको दिया गया है, तो कार्टून आपको ना हो तो ही सही है, बाकी होगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कुछ छोटे मोटे चल जाते हैं, बाकी जो ज़्यादा होता है तो वो जो है दिक्कत परेशानी देता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में मैं बताना चाहूँगा जो फेज फर्स्ट है उसमें आपको फिजिकल जो है एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में यदि हम बात करें तो आपको पीटी इवेंट में आपको जो रेस होगी वो 1.6 किलोमीटर्स की आपकी रहने वाली है। ठीक है, वो 7.5 मिनट की आपकी रहने वाली कंप्लीट करनी है। 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, इसमें 3 चांस आपको दिया जाएगा, और 3.5 फीट की आपका हाई जंप होगी, इसमें भी आपको 3 चांस आपको दिया जाएगा। बाकी ये मैंने बताई जो मेल कैटेगरी वाले के लिए थी। फीमेल के लिए आपको 800 मीटर रेस होगी, वो 4.45 मिनट की आपकी रहने वाली है। ठीक है, 4.45 मिनट की। 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहने वाली है, 3 चांस मिलेगा। 3 फीट आपकी हाई जंप रहेगी, इसमें भी आपको 3 चांस आपको मिलने वाले हैं, वो भी फीमेल वर्ग को। ठीक है, इस बात को ध्यान
रखना है। बाकी दूसरी हम फिर सेकंड की बात करें, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है और सेकंड में आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। इसलिए विशेष कर ध्यान रखना, फिजिकल की तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि फिजिकल यदि पास करते हैं तो ही आपको जो है रिटन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है भाई लोग, बाकी जो है फिजिकल टेस्ट आपका 100 नंबर का आपका रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपको जो है 50 नंबर का आपको नॉर्मली ये पूछा जाएगा, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपका रीजनिंग अवेयरनेस जो है इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी कंप्रीहेंशन का आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये टोटली आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा और 2 घंटे का ये टाइमिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट का रहने वाला है। तो इसमें दूसरा जो है रिटन एग्जाम जो बी पार्ट में रहेगा, 2 पार्ट आपके मांगा जाएगा, दोनों पार्ट मिला के टोटली 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और दूसरे पार्ट में आपका जो है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपका हो सकता है ह्यूमन एनाटॉमी है, फिजियोथेरेपिस्ट बेसिक ऑफ फिजियोलॉजी है ना, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है, बेसिक ऑफ एक्सिस्टोथेरेपी है एंड इलेक्ट्रोथेरेपी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर टाइप से, है ना। तो इससे सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे, जो टोटली 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, रीजनिंग जनरल हिंदी वगैरह उससे रिलेटेड आपके रहे, टोटली आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह से आपको जो है लेबोरेटरी में आपके 50 से 60 क्वेश्चन आपके सेम पैटर्न रहेंगे, हिंदी इंटेलिजेंट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, नंबरिकल एप्टीट्यूड, है ना, ट्रेड प्रोफेशनल, हिंदी इंग्लिश, इससे आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी जो हैं 50 क्वेश्चन जो आपके जो है इससे रिलेटेड रहेंगे, जैसे लेबोरेटरी से रिलेटेड, है ना, लेबोरेटरी रिलेटेड हो सकता है, जो ह्यूमन एनाटॉमी है इससे रिलेटेड आपके, जैसे टॉपिक बाई टॉपिक आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे आपके रेडियोग्राफर में 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, और 40 क्वेश्चन है वो आपके रेडियोग्राफी के जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे, जैसे में मेडिकल इथिक्स एंड पेटेंट्स केस है, रेडियोग्राफी फिजिक्स, रेडिएशन के रिलेटेड, रे मशीन से रिलेटेड, एक्स्ट्रा फिल्म है, क्लिनिकल रेडियोग्राफी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक रहते हैं। हर पोस्टों के अलग अलग दे रखे हैं, इसलिए विशेषकर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मली आपका पैटर्न जाता है, हर एग्जाम में रहता है, उससे रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। और 50 से 40 क्वेश्चन जो हैं आपका जो जिस भी जो है पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे रेडियोग्राफी ओटी हो गया, है ना, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, उससे रिलेटेड जो है 50 से 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो मेन जो है सेकंड पार्ट की आपको विशेषकर तैयारी करनी है। फर्स्ट पार्ट की तो आपकी ऑलरेडी किसी भी जो है वैकेंसीज की आप तैयारी करें तो उनकी थोड़ी बहुत चल जाएगी, लेकिन इसमें जो है बी पार्ट में आपको विशेष तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है जी, इस बात को विशेषकर ध्यान देना है। बाकी जो है नॉर्मली जो है बताना चाहूँगा, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पास आउट होने के लिए आपको जो है 35% नंबर लाना बहुत ही जरूरी है। एससी ओबीसी के लिए आपको 33% नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम, बाकी सिलेक्शन के लिए तो बहुत ही अच्छे नंबर लाने बहुत ही ज़रूरी है। अगला जो है इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टेस्ट भी होने वाला है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के तौर पे यदि हम बात करें तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन कॉन्सोनेंट ट्रेड जो इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ टूल जो है इससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नॉलेज अबाउट टूल है उससे 5 क्वेश्चन रहेंगे, और यदि आप एक्सपीरियंस है पहले से तो आपको 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो आपको टोटली 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा चाहिए मिलने वाले। ठीक है, बाकी सेकंड जो पार्ट है इसमें क्वालिफाई मार्क्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें 50% आपको जो है SC ST रहेगा, 55% आपको जो है जनरल EWS कैटेगरी के वालों के लिए रहने वाला है। ठीक है, वो क्वालिफाई के लिए। ठीक है जी। बाकी जो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है वो आपका 100 नंबर का रहेगा, जैसे कि अलग से वीवा वॉइस हो गया, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, जो प्रोसीड्यूर हो गया 30 नंबर, है ना, इसे अलग अलग नंबर से आपका रहने वाला है। इसमें आपका क्या रहेगा, क्वालिफाई करने के लिए जो है SC ST OBC के लिए 33% रहने वाले हैं, और 35% क्वालिफाई के लिए जनरल जो है EWS वालों के लिए नॉर्मली आपका रहने वाला है। ठीक है, अलग अलग टेस्ट रहेंगे जिसमें आपको पूरी तैयारी आपको करनी है ना, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो बहुत ही टफ होने वाला है, बिल्कुल ही आपको नॉर्मलाइज और इजी नहीं लेना है। ठीक है, इस बात को आपको विशेष के ध्यान देना है, क्योंकि लगभग मैं जो भी जानकारी थी नॉर्मल में सारी आपको दे दी है। बाकी आपको लगता है कोई डाउट है, कोई टॉपिक रह गया हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि वो डाउट भी आपका मैं क्लियर कर सकता हूँ।
तो साथियों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथियों एक बात को विशेषकर ध्यान रखना है, ये वैकेंसी अपने तक सीमित नहीं रखनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सकता है। तो साथियों ऐसी वैकेंसी के लिए हमारे जो है चैनल को कंटिन्यू बने रहे ताकि आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे वैकेंसी पर है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।